हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि किस वजह से नहीं हो पा रही है, क्यों पेंशनर्स की पेंशन में रुकावट आ रही है, क्यों पेंशनर्स को अभी तक ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ी हुई पेंशन की राशि नहीं मिल पाई है। दोस्तों, हमारे पास ये देखिए बहुत सारे पत्र हैं, लेटर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे इतने सारे पत्र हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि न होने के पीछे का रीजन है। उसमें से जो एक सॉलिड खबर हमें लगी है हमारे हाथ में, उस पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि न होने के पीछे का जो प्रमुख रीजन है उसके ऊपर। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स देखिए 4/10/2016 को ही सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में आदेश दे दिया गया था कि उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलनी चाहिए। इस आदेश के अनुसार सभी शासकीय औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने ईपीएफओ ने दिनांक 23/3/2017 को, ध्यान से सुनिएगा ईपीएस 95 पेंशनर्स, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यह मैसेज है। 23/3/2017 को परिपत्र भी जारी कर दिया गया, जिसकी घोषणा श्रम मंत्री जी के द्वारा लोकतंत्र के सबसे बड़े न्यायालय यानी कि संसद में की गई थी। ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके सारी जो औपचारिकताएं थी, उन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद में ईपीएफओ की तरफ से संसद में भी इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन बाद में ईपीएफओ ने दिनांक 31/5/2017 को एक एडवाइजरी जारी कर उच्च पेंशन पत्र पर रोक लगा दी। वह अब तो ईपीएफओ में रखा हुआ है, यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हुई थी, और ये नहीं था कि ईपीएफओ ने मना नहीं किया था, ईपीएफओ ने भी जो उसकी कागजी कार्रवाई थी, कागजी कार्रवाई को कंप्लीट करने के बाद में ईपीएफओ ने खुद स्वयं जो तो कागजी कार्रवाई को कंप्लीट किया था और संसद भवन में खुद जो तो जारी भी किया था। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ईपीएफओ ने दिनांक 23/3/2017 को परिपत्र भी जारी कर दिया था, लेकिन बाद में 31/5/2017 को एक इंटरिम एडवाइजरी जारी कर उच्च पेंशन की राशि जो थी ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलने वाली थी, उस पे ईपीएफओ ने रोक लगा दिया था, जिस कारण से ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन नहीं मिल पाई आज तक। और एनएससी की टीम इसी एडवाइजरी को एनएससी के टीम के द्वारा बोला जाता है कि जो 23/3/2017 को परिपत्र जारी हुआ था, उसी के अनुसार ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो ईपीएस 95 पेंशन है, काफी छोटे वीडियो में मैं ये समझाने की कोशिश किया हूँ आपको कि आपकी पेंशन की राशि क्यों नहीं मिल पाई है, आपको क्यों रुकी हुई है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा पेंशनर्स की ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन की राशि किस वजह से रुकी है और कब तक उन्हें पेंशन की राशि मिलेगी या मुहैया कराई जाएगी। ये सारा का सारा काम ईपीएफओ के पास में है। ईपीएफओ जैसे ही इस बात को जो एडवाइजरी जारी हुआ है उसमें फिर से मतलब जो भी संशोधन वगैरह हो या जिसमें उसमें जो दिक्कत होगा उसे क्लियर करने के बाद में वो जो तो फिर से जारी कर देगा, ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन की राशि मिलने लगेगी। लेकिन ये पूरा हाथ ईपीएफओ के पास में। अब बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कोई केंद्र सरकार की ओर से बोलता है, कोई श्रम मंत्रालय की तरफ से बोलता है, कोई मतलब तरह तरह की बातें जो सामने निकल के आती हैं। वो बातें तो हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि केंद्र सरकार का इसमें कितना रोल है, श्रम मंत्रालय की तरफ से इसमें कितना हम भूमिका को अपने निभाएंगे। लेकिन जो मुख्य रूप से आपकी ईपीएस 95 पेंशन उच्च पेंशन में रुकावट हुआ है, वो ईपीएफओ के कुछ उनके डाटा या कुछ फंड की वजह से हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिसकी वजह से ईपीएफओ जो तो अपने अंतरिम एडवाइजरी को जारी कर ईपीएस 95 पेंशन के उच्च पेंशन पर रोक लगा दिया था। आप सबको क्लियर हो चुका है ये बात। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी कैसी लगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी थी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, आपको यह जानकारी कैसी लगी और ये आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स, आप सब जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल की घंटी को प्रेस करके इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय